हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत से लोग जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया है, सो काइंडली टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। और अपने फीडबैक को मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करें। योर एप्रिसिएशन एंड योर मोटिवेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। माई चैनल इज़ अबाउट सोशियोलॉजी, बट ये इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश को समझने में या इंग्लिश में अपने आइडियाज़ को शेयर करने में प्रॉब्लम होती है, जस्ट बिकॉज उनकी बेसिक्स कमज़ोर होती हैं, उनकी ग्रामर अच्छी नहीं होती है। तो इस प्लेलिस्ट का मकसद है कि आप ग्रामर सीखें, आप टेंसेस सीखें, आप रूल्स ऑफ सेंटेंस कॉम्पोजिशन सीखें, ताकि आप अच्छे वे में अपने आइडियाज़ को लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए शेयर कर सकें। जैसा कि हमने टेंस से स्टार्ट किए थे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस पे बात करेंगे। पहले भी बताया था, रिपीट करती हूँ, दैट कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इनमें हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। द रीज़न इज़ दैट द वर्ड कंटिन्यूअस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंटिन्यू, विच मीन्स जारी रहना। यानी कि इन सेंटेंसेस के अंदर हम उस काम की बात करते हैं जो जारी होता है, इसी वजह से इनमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। सो इनकी पहचान है, जिन जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है वो पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं। और अगर जुमला अफर्मेटिव में हो यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, तो उसका फार्मूला है सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है, कोई एक नाम है, तो आप वॉज यूज़ करते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम है तो आप वर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे कराची में बारिश हो रही थी। अब अगर आप गौर करें तो इसके आखिर में रही थी आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और इस जुमले के अंदर क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए ये अफर्मेटिव है, तो इसको आप इस तरह से बनाएंगे, इट के साथ वॉज लगेगा, इट वॉज रेन और आईएनजी लग जाएगा, तो रेनिंग इन कराची। सेकेंड सेंटेंस, वालिद साहब अखबार पढ़ रहे थे। फादर क्योंकि सिंगुलर नेम है तो वॉज, उसके बाद आईएनजी फॉर्म के साथ वर्ब आएगा रीडिंग न्यूज़पेपर। यहाँ पे वालिद की जगह अगर प्लूरल होता है, जैसे कि अगर लिखा हुआ होता हम अखबार पढ़ रहे थे, हम क्योंकि ज़्यादा होता है वी, तो वी के साथ वॉज के बजाय आप वर यूज़ करते। ये है अफर्मेटिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। अब बात करेंगे नेगेटिव की। पहचान तो वही है, जिन जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, बट अगर जुमले में नहीं का इस्तेमाल हो जाए तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाती है। और नेगेटिव के लिए फार्मूला बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। वही वाला जुमला है, कराची में बारिश नहीं हो रही है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, सारा सेंटेंस वैसे ही बनेगा, इट वॉज, बस वॉज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, रेनिंग इन कराची। सेकेंड सेंटेंस, वालिद साहब अखबार नहीं पढ़ रहे थे, फादर वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट यूज़ कर लेते हैं। दी थर्ड टाइप इज़ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सवाल पूछा जा रहा होता है और सवालिया जुमलों के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आता है। सो यहाँ पर आप पूरा फार्मूला वैसे ही रखेंगे, बस जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि वॉज या वर उसको स्टार्ट में ले जाएंगे और बाकी सारा जुमला बिल्कुल वैसे ही रहेगा, सारा फार्मूला बिल्कुल वैसे ही रहेगा। वही जुमला है, क्या कराची में बारिश हो रही है, यहाँ पे सवाल है, आखिर में क्वेश्चन मार्क है, तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले ले जाएंगे, वॉज इट रेनिंग इन कराची, एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या वालिद साहब अखबार पढ़ रहे थे, वॉज फादर रीडिंग न्यूज़पेपर, आखिर में क्वेश्चन मार्क। सो फार्मूला सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये जुमले पास्ट कंटिन्यूअस के जुमले होते हैं। और अगर आप किसी ऐसे काम की बात करें जो कि पास्ट में जारी था, तो आप इस जुमले को इस्तेमाल करेंगे। अब आपने करना ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस जुमले को प्रैक्टिस में लेके आइए, इस टेंस को प्रैक्टिस में लेके आइए डेली बेसिस के ऊपर, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसे कोई पैराग्राफ लिखिए और बात करते हुए इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपको इस टेंस की प्रैक्टिस हो जाए। मुझे दुआ में याद रखिएगा एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।